मुसलमानों पर बयान देने वाले हाई कोर्ट जज के खिलाफ सीजीआई संजीव खन्ना का सख्त एक्शन। सीजीआई ने जस्टिस यादव के भाषण की मांग ली रिपोर्ट। बीएचपी के कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने दिया था भाषण। जस्टिस यादव के भाषण को लेकर देश भर में मचा था बवाल। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव एक बार फिर मुश्किल में घिर गए हैं। 8 दिसंबर को उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और उन्होंने इस कार्यक्रम में जो भाषण दिया था उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें तलब किया था, सफाई मांगी थी, सख्त हिदायतें दी थी। हाई कोर्ट में जस्टिस यादव की बेंच भी बदल दी गई थी। सुनवाई को लेकर उनके पास आने वाले मामलों में भी बदलाव किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जस्टिस यादव को दिए थे उसे शायद जस्टिस यादव ने नहीं माना है और इसलिए कॉलेजियम की तरफ से एक बार उन्हें फिर से तलब कर लिया गया है। तो क्यों कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को फिर से किया तलब? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। तकरीबन 3 हफ्ते पहले उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की थी। 8 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में बीएचपी की लीगल सेल के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। ये जो कठमुल्ला है ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े ऐसा सोचने वाले लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस यादव ने यह भी कहा था कि मुस्लिम बच्चे हिंसा और पशुवध देखते हुए बड़े होते हैं, इसलिए उनमें सहिष्णुता और उदारता नहीं होती। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सवालिया लहजे में कहा था कि हिंदू अपने बच्चों को जन्म से ही सहिष्णुता और दया सिखाते हैं। हम उन्हें जानवरों और प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं। हम दूसरों के दर्द से दुखी होते हैं, लेकिन आप ऐसा महसूस नहीं करते। ऐसा क्यों है? जब आप अपने बच्चों के सामने ही जानवरों का वध करेंगे तो वे सहिष्णुता और दयालुता कैसे सीखेंगे? जस्टिस यादव के बयान को लेकर बवाल मच गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें पेश होने को कहा था। जस्टिस यादव सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने पेश हुए, अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उनके बयान का एक अंश ही दिखाया गया है, जबकि उनका बयान किसी दूसरे मुद्दे पर दिया गया है, उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन सीजीआई संजीव खन्ना का कॉलेजियम जस्टिस यादव की सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस यादव से इस तरह की बयानबाजी से दूर रहने को कहा था। ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज अगर कोई भी बात मौखिक रूप से कोर्ट में या किसी निजी कार्यक्रम में बोलते हैं तो उसका व्यापक असर होता है, इसलिए बेहद संभल कर बोलने की जरूरत होती है। जस्टिस यादव से अपने बयान को लेकर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अहम जज अरुण भंसाली को खत लिखा। खत में सीजीआई ने इस मामले में नई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले में 17 दिसंबर को ही कॉलेजियम और जस्टिस यादव के दरमियान मुलाकात हुई थी। इसी दरमियान जवाब मांगा गया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जस्टिस यादव ने अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ सख्त है। जस्टिस शेखर कुमार यादव के इस बयान के विरोध में कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर इसकी निंदा करते हुए कहा था, ऐसी टिप्पणियां भारत के संविधान में शामिल धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ हैं। ये संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ का घोर उल्लंघन है और एक निष्पक्ष न्यायपालिका की नींव पर चोट करती है, जो कानून के शासन को बनाए रखती है। जस्टिस यादव के इस बयान पर विपक्षी सांसदों ने 13 दिसंबर को उनके खिलाफ महाभियोग नोटिस भी दायर किया था। इसमें 55 सांसदों के हस्ताक्षर शामिल थे, जिनमें कपिल सिब्बल, विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, मनोज झा और साकेत गोखले जैसे नाम प्रमुख हैं। सिब्बल ने कहा था, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा का मुद्दा है। इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की गई थी, जिसे हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये मामला सुनवाई के लायक नहीं है,
क्योंकि जनहित याचिका समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने के लिए लाई जाती है। वैसे महाभियोग को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इसके पास होना मुश्किल है। एक सत्ताधारी दल जस्टिस यादव के खिलाफ लाए गए महाभियोग का विरोध करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 दिसंबर को जस्टिस यादव के बयान का समर्थन करते हुए इसे सत्य बताया था। उन्होंने विपक्ष पर संविधान का गला घोटने का आरोप लगाया और कहा कि विहिप एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। बता दें कि महाभियोग की प्रक्रिया 1995 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले सी रविचंद्रन अय्यर बनाम जस्टिस एम भट्टाचार्य जी और अन्य के मामले से जुड़ी है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायतों की जांच का तरीका तय किया गया था। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम भट्टाचार्य जी पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे और अदालत ने योग्य दुर्व्यवहार के बीच अंतर को स्पष्ट किया था। जस्टिस भट्टाचार्य जी ने बाद में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों के निपटारे के लिए एक कानूनी मिसाल कायम की थी। इस फैसले में कहा गया था कि जहां शिकायत हाईकोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित है, उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सत्यापन के बाद और अगर जरूरी हो तो अपने स्वतंत्र स्रोत से गोपनीय जांच के बाद संतुष्ट होना चाहिए। बार एसोसिएशन द्वारा अपने पदाधिकारियों के माध्यम से न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोप के संबंध में जहां आवश्यकता हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने सारी जानकारी रखकर परामर्श करना चाहिए। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश इस मामले को अपने पास रख लें तो बार को उन्हें सक्षम तरीके से आगे की निष्पक्ष कार्रवाई और निपटारे के लिए मामले को उनके हवाले कर देना चाहिए। इसमें आगे कहा गया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जानकारी प्राप्त होने पर न्यायाधीश के आचरण की शुद्धता और सच्चाई के बारे में संतुष्ट होने के बाद सीधे ऐसी सलाह दे सकते हैं या ऐसी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं जैसा कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत आवश्यक या जरूरी समझा गया हो। अगर परिस्थितियां अनुमति दें तो कार्रवाई शुरू करने से पहले न्यायाधीश को विश्वास में लेना फायदेमंद हो सकता है। बता दें कि इस संबंध में 1997 में एक संशोधित आचार संहिता को भी अपनाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायाधीशों को न्यायिक जीवन के मूल्यों का उल्लंघन करते पाए जाने पर एक इन हाउस जांच तंत्र स्थापित करने का संकल्प लिया गया था। वैसे जस्टिस यादव पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो पाएगी, इस पर भी संदेह बना हुआ है। उनके खिलाफ करीब 1 महीने पहले राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर से निगाहें हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यादव के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले सकता है। खासतौर पर जिस तरह से सीजीआई संजीव खन्ना के तेवर इस मामले को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।